एक गवाला है, वो सुबह सुबह फजर के वक्त अपनी भैंसों का दूध दोहता है। 8 किलो दूध उसका निकलता है। एक दूध सप्लाई करने वाला शख्स उससे दूध वसूल करता है। वहां पे उसके साथ उसका रेट डन है 130 रुपए किलो। 130 के हिसाब से उसके पास 1040 रुपए आ गए। 1040 रुपए से उसने 15% टैक्स दिया, जो कि तकरीबन 155 रुपए 56 रुपए बनते हैं। बाकी उसकी हलाल कमाई है, जहां मर्जी खर्च कर सकता है। उसके बाद गवाला जो दूध सप्लाई करता है, जो दूध इकट्ठा करता है और दुकानों पे घरों में सप्लाई करता है, वो दूध में इसी तरह के वो 10 लोगों से दूध लेता है। 80 किलो बना। अब 80 किलो के ऊपर वो 20 किलो पानी डाल देता है। गवर्नमेंट के निज़ाम में क्योंकि हर शख्स अपनी आमदनी से कुछ कमाना चाहता है, कुछ गेन करना चाहता है। कमाई क्यों करता है इंसान? कुछ आमदनी के लिए, कुछ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। कोई भी बंदा उसको बगैर इसके कि वो उसकी आमदनी में क्रेडिट करे कि मैंने इसको 1040 रुपए दिए, वो नहीं देगा, दूध ही नहीं देगा। अब जाते हैं अगले लेवल। अब उसने 10 लोगों से दूध इकट्ठा किया, 80 किलो बना। अब उसने 20 लीटर पानी डाल लिया। अब दुकान पे वो दूध सप्लाई करता है 160 रुपए का। दुकान पे वो दूध सप्लाई करता है 160 रुपए का। 130 पे टैक्स हो चुका है। 30 रुपए जो उसकी अभी कमाई है, जो उसका कमाई है, उसके ऊपर उसने अब 15% के हिसाब से टैक्स देना है। पहली चीज डन हो चुकी। दूसरे लेवल पे अब उसने ये टैक्स देना है। अब ये चीज 100 किलो दूध सेल करने के बाद 80 किलो के हिसाब से उसने टैक्स देना। समझ रहे बात को? अब ये चीज कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बड़ी समझने वाली बात है। अब लेके वो 80 किलो आया था। हर बंदे के पास हाजिरी लगी हुई है उसकी कि भाई ये इसने हमारे इतना हिसाब हमारा चल रहा है इसके साथ, और इसने हमारा ये क्रेडिट किया है। आगे आके वो 100 किलो सेल कर लेता है। अब गवर्नमेंट के खाते में उसने 80 किलो के हिसाब से टैक्स अदा करना, यानी कि 10 किलो के हिसाब से उसका बना 300 रुपये आमदनी, और 80 किलो के हिसाब से 2400 रुपये आमदनी। 2400 के हिसाब से उसके पास उसने टैक्स अदा किया हमें तकरीबन 420-30 रुपए का। बाकी उसकी 1970-80 रुपए जो है वो उसकी हलाल आमदनी। ठीक है। अब आ गई ऊपर वाले 20 किलो की बात। वो उसने कमाया सरासर 160 ज़रबे 20 3200 रुपया। अब जो अपने वो खराजात कर सकता है, जो वो डिक्लेयर कर सकता है, निकाल के दे सकता है, वो तो है तकरीबन 2000 रुपए के ना। लेकिन ये जो मामलात थे, इससे तो उसकी ये नहीं निकाल सकता। अब ये जो 3000-3500 रुपया उसका बना, उसने पूरा साल सेव किया। 3500 रुपया 365, ये बन गए 12,77,500। अब उसकी हलाल आमदनी जो थी उसमें तो वो करता था सारे काम।
चलते थे। और साल के बाद आ गई उसके घर में शादी। वो गया जनाब दुल्हन का जेवर लेने। सुनार कहता है कि भाई तुम्हारे क्रेडिट में सिर्फ 20-30 हजार रुपए पड़े हुए, तुम 5 लाख का सोना नहीं ले सकते। समझ आ रही है बात? ये पैसे वो 5,000 रुपए से ऊपर शायद इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता इस सिस्टम में। वो हराम रोजी उसकी होगी जीरो। वो पेटियों वाले के पास जाएगा, उसको पेटियां नहीं किसी ने देनी। वो रजाइये गद्दे लेने जाएगा, उसको किसी ने रजाइये गद्दे नहीं देने। वो कनक उठाने जाएगा, उसको किसी ने कनक नहीं देनी। मैं देहाती आदमी की बात कर रहा हूं ना। उसके पास क्रेडिट ही नहीं है। हम फौरी तौर पे देखें, कुरान भी आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ है और उसकी समझ आई है लोगों। कोई भी चीज पहले तो पूरे वर्क के साथ इंप्लीमेंट की जाए, इंशाल्लाह की जाएगी। ये सिस्टम में मैंने एंटर हो ही जाना, बना के देना इंशाल्लाह। पाकिस्तान मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके साथ मेहनत करेंगे। आपने मेहनत करनी है, साथ तब होगा। एफबीआर के जो लोग हैं इस वक्त सिर्फ मसला ये है कि ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो रोजाना रूटीन की फाइलें सेट करके चले जाते हैं, पैसा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इस निजाम में ये दावा करता हूं कि अगर ये तो होगी 1 साल की बात, उस गवाले की होगी 1 साल की बात। और सिस्टम इतना आसान है जितना आसान कॉल करना, मैसेज करना। ये तो होगी 1 गवाले की बात और 1 साल की बात। अगर करियाना स्टोर, गवाला, बहुत सारे और जो बीच में मसले मसाइल आते हैं इंसानी जिंदगी के, आप यूटिलिटी स्टोर में पैसे क्यों खर्च करते हैं? आप सिर्फ आटा और चीनी पे पैसे क्यों खर्च करते हैं? आप जब उस मुलाजम को जो 35,000 रुपये तनख्वाह वाला है उससे का 15% टैक्स लेते रहे, हमें पता है कि 15 लाख से ऊपर तो वो इंक्रीज कर ही नहीं सकता, लेकिन हम ले रहे हैं उससे टैक्स। फिर हम उसको जब साल के बाद वापस करते हैं ना, तो उसकी कमेटी है 5,000 रुपये महीना। यकीन जाने वो बड़ा खुश होगा, वो दुआएं देगा, वो कहेगा गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए। इंसान की प्लानिंग है ना, जो हमारे जो लोगों की प्लानिंग है उसमें ना, और इंसानी फितरत भी है कि इंसान का जितना खिलाते जाएंगे भूख उतनी बढ़ती जाएगी। क्यों ना उसके थोड़ा सा भूख रख के खिलाया जाए, वो उसको खाना उस वक्त खिलाया जाए जब उसको सही जरूरत होगी। साल के बाद गरीब आदमी अपने मसले मसाइल छोटे मोटे हल कर ले, ठीक है ना। तो इस पे जो है वो मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जिसे अभी एम्प्लॉय सिस्टम भी डिस्कस कर लिया हमने इसमें छोटी छोटी दुकानों के मामलात और गवाले तक के मामलात डिस्कस कर लिए, बेगम के साथ मामलात डिस्कस कर लिए, ठीक है ना जी। जो बंदा ईमानदारी से अपनी मेहनत करके कमाई करके ला रहा है, बेशक वो देखो सारा दिन दफ्तरों में जाता है, सरकारी मुलाजिम है अगर, जो भी है मेहनत करता है, घर आते हैं, घर पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये मसला नहीं है कि सिर्फ जो है वो इस्लामी तालीमात नहीं है, घर में टीवी लग गया और बहुत सारी चीजें हैं जी, लोग समझते नहीं है। तमाम चीजों के साथ पैसा लिंक करता है। जब आपको पता होगा ना कि भाई गवर्नमेंट मेरे से पूछ रही है, मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूं, और वो भी के मजबूरी से कि भाई मेरे पास क्रेडिट करोगे तो मैं इस्तेमाल कर सकूंगा, इन पैसों का मैं क्या करूं।
सिस्टम की बात कर रहा हूं।